राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे राधा रानी पूर्व जन्म में कौन थी। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे हैं राधा रानी के पूर्व जन्म के बारे में। राधा रानी के पूर्व जन्म की गाथाएं हमें बहुत से पुराणों का अध्ययन किया, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में भी हमने राधा रानी के पूर्व जन्म के बारे में खोजने की बहुत सी अध्ययन किया। उसके पश्चात हमें निर्णय और यह साक्ष्य मिला जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। राधा रानी के पूर्व जन्म से पहले हम राधा रानी के प्राकट्य के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे और यही चिंतन कर रहे थे कि सभी के सभी देवी देवता किसी न किसी का ध्यान करते रहते हैं। क्यों ना मैं खुद अपने ही स्वरूप का ध्यान करूं। सभी लोग मेरे भक्त हैं और भक्त यही कहते हैं कि आपका स्वरूप बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तब वह मन में यही कल्पना करते हैं कि कल्पना से ही एक स्त्री प्रकट हो जाती है। वह स्त्री बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और कृष्ण और वह जो स्त्री होती है एक भी अंश भिन्न नहीं होती है। स्वयं श्री कृष्ण ही उस स्त्री के रूप में होते हैं। तब उस स्त्री को देखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझसे उत्पन्न हुई हो और मुझसे ही प्रकट हुई हो, इसके कारण तुम इतनी सुकुमारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम किशोरी रखता हूँ। तुम बहुत ही सुंदर हो लेकिन श्याम वर्ण की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम श्यामा रखता हूँ और जग में प्रसिद्ध होने वाला नाम तुम्हारा होगा राधा। यह बात को सुनते हुए राधा, जो अभी अभी श्री कृष्ण से ही प्रकट हुई, तब श्री कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, अगर मैं राधा तो आप कृष्ण होंगे, अगर मैं श्यामा तो आप श्याम होंगे, अगर मैं किशोरी तो आप किशोर होंगे। जब जब मेरा नाम लिया जाएगा तब तब एक ना एक नाम आपका भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग में जब हम इस भूतल पर जाएंगे और बताएंगे सभी को कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है, तब राधा कहती हैं कि कृष्ण, सच में आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सच में राधा, आप भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। एक दूसरे से वार्तालाप करने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि आप हमारी आह्लादनीय शक्ति हैं और वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के संग गौलोक में रहने लगते हैं। जब द्वापर युग आता है, द्वापर युग में श्री कृष्ण और राधा का प्राकट्य होता है, तब श्री कृष्ण और राधा दोनों प्रेम की लीलाओं को बताते हैं और समझाते हैं कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है। राधा कृष्ण ही एक ऐसे प्रेमी प्रेमिका थे जिन्होंने सच्ची मतलब बताया कि प्रेम का अर्थ शरीर से नहीं होता है, प्रेम का अर्थ तो आत्मा से होता है। अगर आत्मा जिस दिन प्रेम करने लग जाए तो वह सच में ही प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम में शरीर का कोई भी महत्व नहीं होता है। सच्चा प्रेम उसी का होता है जो परमात्मा से करता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला ही श्री कृष्ण और राधा का प्रेम था। यह कहें, श्री कृष्ण जब रास लीला रचाते थे तब वहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे में ही समाहित थे। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं तुम्हारे बिन आधा हूँ। अगर श्री राधा तुम मिश्री हो तो मैं उसका माखन हूँ, अगर राधा तुम माखन हो तो मैं उसका मिश्री हूँ, अगर तुम सूर्य हो तो मैं उसका तेज हूँ, अगर तुम पुष्प हो तो मैं उस पुष्प की सुगंध हूँ, अगर तुम वृक्ष हो तो मैं उस वृक्ष की डाली हूँ, और अगर राधा तुम बादल हो तो मैं बादल में बरसने वाली बारिश मैं हूँ। यह बात को सुनते हुए राधा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और यहाँ तक कि हमें यही लगता है कि राधा कृष्ण एक ही हैं। भले ही श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया हो, लेकिन विवाह किससे करा जाता है? अपने शरीर से कोई विवाह कर सकता है या कहें अपनी आत्मा से शरीर का विवाह करा सकता है? नहीं करा सकता है, जिसके कारण राधा कृष्ण एक सम्मिलित स्वरूप थे। अब बात की जाए राधा के पूर्व जन्म की, तो हमें ऐसी बहुत सी ग्रंथों को हमने अध्ययन किया, लेकिन राधा रानी के पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के बारे में हमें कोई भी विशेषता नहीं मिलती है। बहुत से लोग मानते हैं कि राधा रानी का अवतार ही मीराबाई थी, तो मीराबाई भी राधा रानी का अवतार नहीं थी, वह तो राधा रानी की सखी थी। इससे हमें यही सिद्ध होता है कि राधा रानी का कोई भी पूर्व जन्म नहीं था। जिस प्रकार श्री राम
राम का अवतार त्रेता में सभी लोगों को उद्धार करने के लिए और रावण का अंत करने के लिए होता है, उसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण और राधा का अवतार ही प्रेम सिखाने के लिए होता है। राधा रानी ने कभी भी पूर्व जन्म या पुनर्जन्म नहीं लिया है, इसकी पुष्टि हमें ग्रंथों में मिल जाती है। राधा और कृष्ण से सभी जुड़े हुए मिलाप हमें गर्ग संहिता मिलते हैं, लेकिन गर्ग संहिता में भी राधा रानी के इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि राधा रानी प्रेम की देवी हैं और प्रेम का बार बार जन्म नहीं होता है। इसके कारण आपसे यही कहना चाहेंगे कि राधा रानी का कोई भी पूर्व जन्म नहीं था। स्वयं राधा द्वापर में श्री कृष्ण के संग लीला करने के पश्चात गोलोक में आज भी नित्य निरंतर लीला रचाया करते हैं। यह आपको पता होगा। जो प्रभु प्रेमी भक्त हैं वह सभी लोग जानते होंगे कि राधा कृष्ण एक ही थे। आत्मा और परमात्मा में मिलाने वाली जो बातें श्री कृष्ण रास के दिन कहते हैं, वही बातें सभी लोगों को यह सिद्ध करती हैं कि राधा कृष्ण एक ही हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, जिस प्रकार कलयुग में कल की अवतार लेकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण या राम ही प्रकट होंगे, तो उनकी गाथाएं हमें अभी तक पता नहीं है। इसी प्रकार राधा और कृष्ण की अनंत लीलाएं हमें बहुत ही कम पता होती हैं, जिसके कारण हमें यह प्रश्न उठता है कि राधा रानी का भी कोई जन्म हुआ था। राधा रानी का जन्म ही नहीं हुआ था तो उनका प्रकट कैसा होगा। तो आप लोगों को ये गाथा कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा ही अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।